जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि हम जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वही लोग हमें बीच रास्ते में अकेला छोड़ जाते हैं। रिश्ते तब तक ही रहते हैं जब तक उनमें स्वार्थ का छाया न हो। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तब साथ भी खत्म हो जाता है। यही इस संसार की सबसे सच्ची और कड़वी हकीकत है। कभी सोचा है, जो हाथ कल तक तुम्हारा हाथ थामे हुए था, वही आज तुम्हें दूर से पहचानने से भी इनकार कर देता है। ये दुनिया चेहरों की है, भावनाओं की नहीं। यहां इंसान नहीं, जरूरतें बदलती हैं। जब तक किसी में तुम्हारे लिए जरूरत है, तब तक ही उसका प्यार सच्चा लगता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसका चला जाना तुम्हें तोड़ दे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह समझने में जिंदगी लग जाती है। जब तक यह सच्चाई दिल में नहीं उतरती, तब तक हम दूसरों की उम्मीदों के जाल में उलझे रहते हैं और खुद को खोते जाते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुम्हारे होने से फायदा है। जिस दिन तुम बेफायदा हो गए, उसी दिन तुम बेगाने बन गए। ये रिश्ते नहीं, सौदे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई पैसे से करता है, कोई एहसासों से। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो चला गया उसके लिए मत रो, जो आ गया उसका सम्मान करो, और जो तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो। क्योंकि अंत में सब कुछ मिट जाता है। न रिश्ते रहते हैं, न वादे, सिर्फ कर्म और अनुभव साथ रहते हैं। कभी अपने दिल से पूछो, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हारे दर्द को बिना बोले समझा था? शायद याद भी ना हो, क्योंकि इस दुनिया में सब सुनते हैं पर कोई समझता नहीं। सबके पास अपने गम हैं, इसलिए किसी को दूसरे की तकलीफ महसूस नहीं होती। रिश्तों में जितना सच्चा बनोगे उतना ही टूटोगे, क्योंकि सच्चाई इस दुनिया में वो बोझ है जिसे हर कोई उठाना नहीं चाहता। सबको साथ चाहिए, पर कोई सच्चा साथ देने को तैयार नहीं। एक वक्त आता है जब तुम्हें यह मानना पड़ता है कि कुछ लोग तुम्हारे नहीं थे, बस समय ने उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया था ताकि तुम्हें सबक मिल सके। हर इंसान तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं होता, कुछ सिर्फ तुम्हारे अध्याय होते हैं। जब दिल से किसी की फिक्र करो तो याद रखना, सामने वाला उसे कमजोरी समझेगा। इस दुनिया में सच्चे लोग बेवकूफ कहलाते हैं, क्योंकि वो छल नहीं जानते, और जो छल जानता है वही आज समझदार कहलाता है। जब तक तुम किसी के लिए जरूरी हो, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। जिस दिन उनकी जरूरत बदल गई, उसी दिन उनका रवैया भी बदल जाएगा। इसलिए लोगों से नहीं, अपने कर्मों से जुड़ो, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि इस संसार में लोग तो तुम्हें तुम्हारे फल से ही पहचानेंगे, तुम्हारे भाव से नहीं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का साथ तुम्हारी जरूरत न रहे। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें वैसे समझेगा जैसे तुम हो। यहां हर कोई वही समझता है जो उसे सुविधाजनक लगे। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में लोग दिल नहीं, मौके देखते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोग तुम्हारे अपने कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका दिल तुम्हारे लिए नहीं बना होता। उन्हें तुमसे नहीं, बस तुम्हारे दिए हुए सुकून से मतलब होता है। कभी यह सोचकर मत टूटो कि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लोग जाते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। अकेले चलना मुश्किल है, पर वहीं से आत्मबल की शुरुआत होती है। कभी किसी के दिल में जगह मत मांगो, अगर वो सच में तुम्हारा होगा तो खुद जगह बना देगा। जो जबरदस्ती किया जाए वो रिश्ता नहीं, समझौता बन जाता है, और समझौते ज्यादा दिन नहीं टिकते। लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म नहीं। इसलिए कोशिश करो
कि तुम्हारा हर काम इतना पवित्र हो कि तुम्हें याद रखने की जरूरत ही न पड़े। कर्म ही वो भाषा है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग तुम्हारे अपने हैं। सच्चाई यह है कि हर कोई बस अपनी दुनिया में व्यस्त है। जब तक तुम्हारा दुख उनके हित में नहीं आता, कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मोह ही दुख का कारण है, और सच यही है। जितना ज्यादा मोह रखोगे उतना ज्यादा दुख पाओगे। जब मोह टूटता है तभी मन में शांति का उदय होता है। कभी किसी से इतना मत उम्मीद रखो कि वो तुम्हारे बिना भी वहीं रहेगा। लोग बदलते हैं और यही परिवर्तन जीवन का नियम है। फर्क बस इतना है कि कोई बदल कर चला जाता है और कोई बदल कर तुम्हें बदल देता है। रिश्ते तब खूबसूरत लगते हैं जब उनमें सच्चाई हो, पर इस युग में लोग भावनाओं से नहीं, फायदों से जुड़ते हैं, और जब फायदा खत्म होता है तो अपनापन भी खत्म हो जाता है, जैसे हवा में उड़ता धुआं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया। सच्चाई यह है कि उसने तुम्हें सिखाया कि अगली बार किस पर भरोसा नहीं करना है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में चोट देने नहीं, सबक देने आते हैं। कभी कभी भगवान भी कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए निकाल देते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको, क्योंकि जब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम खुद की कीमत नहीं समझोगे। लोग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो तुम्हारे मतलब के अनुसार चल रहे होते हैं। जिस दिन तुम अपनी बात कहो उस दिन वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। इसीलिए सच्चाई और खुददारी दोनों का मूल्य इस दुनिया में कम है। कभी किसी के लिए रोना पड़े तो यह सोचकर रो कि वो तुम्हारे लिए नहीं था, और अगर वो सच में तुम्हारा था तो वो तुम्हें रुलाता नहीं। दुनिया में जो दिल से अपना होता है वो दर्द नहीं देता, वो दर्द मिटा देता है। जब तक तुम दूसरों की उम्मीदों पर जीते रहोगे तुम कभी अपनी शांति नहीं पा सकोगे। खुद के साथ रहना सीखो, क्योंकि अंत में जब सब छोड़कर चले जाते हैं तब सिर्फ तुम्हारा सौव तुम्हारे साथ रहता है। कभी किसी की परवाह इतनी मत करो कि खुद को भूल जाओ। जो सच्चे होंगे वो बिना कहे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे उन्हें समझाना भी बेकार है, क्योंकि अंधे को रोशनी और स्वार्थी को सच्चाई दिखती नहीं। लोग कहते हैं समय सब बदल देता है, पर सच यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब लोग बदलते हैं तो उनकी बातों की मिठास भी कड़वाहट में बदल जाती है। कभी याद रखना, जो तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। बाकी सब तो मौसम की तरह हैं, जब तक अनुकूल हैं साथ हैं। जब तूफान आता है तो सबसे पहले वही उड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, जिसे तुम अपना मानते हो वही सबसे पहले परीक्षा में तुम्हें अकेला छोड़ देगा, क्योंकि जीवन का सत्य यही है, सच्चा साथ सिर्फ ईश्वर का होता है, बाकी सब क्षणिक हैं। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें समझेगा। हर कोई अपने संघर्षों में उलझा है। इस दुनिया में जो तुम्हारे दर्द पर मुस्कुराए वही असली इंसान है, बाकी सब भीड़ का हिस्सा हैं। रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनकी अहमियत बदल जाती है। जिस दिन किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं रहती उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी उन्हें बोझ लगने लगती है। यही इस दुनिया की निर्ममता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा दिल टूटा है, समझो कि तुम्हारा भ्रम टूटा है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो दिल नहीं तोड़ते, वो दिल में बस जाते हैं। बाकी सब तो बस गुजरने वाले यात्री हैं। समझदारी यही है कि अब किसी से अपेक्षा मत रखो। जो रहेगा वो बिना कहे रहेगा, जो जाएगा उसे रोकना भी बेकार है, क्योंकि रिश्तों की मजबूरी नहीं, स्वीकृति ही उन्हें टिकाए रखती है। जब तुम दूसरों की सच्चाई जान लेते हो तो तुम्हारा दिल ठंडा नहीं, समझदार हो जाता है, और वही समझदारी तुम्हें दुनिया की सच्चाई सिखाती है कि यहां सब साथ हैं पर कोई किसी का नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। बीच का सफर सिर्फ यह भ्रम पैदा करता है कि कोई हमारा अपना है। रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि कभी भी टूट सकती है, और जिसे हम हमेशा अपना समझते रहे वह किसी और का होकर रह जाता है। यह सच्चाई दर्द देती है,
पर इसी दर्द में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सबक। स्वयं के सिवा कुछ भी स्थिर नहीं है। अपने पैरों पर खड़े होना ही इस संसार में सबसे बड़ी ताकत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जिस तरह एक इंसान पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह बात रिश्तों पर भी लागू होती है। हम सब एक दूसरे के जीवन में सिर्फ यात्री हैं, कोई किसी का स्थायी साथी नहीं। दुख तब होता है जब हम इस सत्य को भूलकर किसी और को ही अपना सहारा मान बैठते हैं, जबकि असली सहारा तो हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। कभी कभी लगता है कि यह दुनिया एक सपने की तरह है, जहां हर चेहरा एक पल के लिए दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। जिन लोगों के बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते, वक्त आने पर वे भी हमारी मजबूरी नहीं समझ पाते। इसलिए अब मैंने यह सीख लिया है कि जितना गहरा प्यार दोगे, उतना ही जल्दी खुद को संभालना भी सीख जाओगे, क्योंकि अंततः हर रिश्ता एक सबक बनकर रह जाता है। हम कितना भी कोशिश कर लें, किसी के मन में अपनी जगह नहीं बना सकते अगर वह व्यक्ति हमें अपनाने का इरादा न रखता हो। टूटे हुए रिश्ते की यादें अक्सर यह एहसास दिलाती हैं कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। इस बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देता है। जब तक हम यह समझते हैं कि हम किसी के हैं, तब तक जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां एहसास होता है कि हम तो बस अपने हैं। दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वही लोग अनदेखा कर देते हैं जिन्हें तुम अपना समझते हो। अपने सपनों को जियो, अपनी खुशी के लिए जियो, क्योंकि यही जीवन का सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ देना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्यार देते हैं, बिना यह उम्मीद किए कि बदले में कुछ मिलेगा, तभी हमें वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। रिश्ते तो आते जाते रहेंगे, पर अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही सच्चा साथ है। कितने ही रिश्ते हम बनाते हैं, कितने ही छोड़ते हैं, पर अंत में वही रह जाता है जो हमारी अपनी छाया है। दुनिया हमें सिखाती है कि भरोसा सिर्फ अपनी ताकत पर रखो, क्योंकि बाहरी सहारा कभी भी टूट सकता है। यह जीवन एक अकेली यात्रा है और इस यात्रा में हमारे अलावा कोई स्थायी साथी नहीं है। हर मिलन में विछड़न का बीज छुपा होता है। यह सच्चाई जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना ही अच्छा है। जिसे हम अपना समझकर चलते हैं, वह किसी और का हो सकता है। इसलिए अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से टूटे नहीं। जीवन का नियम है बदलाव, और इस बदलाव को गले लगाना ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में संभाव रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी के आने पर बहुत खुश नहीं होना चाहिए और न ही किसी के जाने पर बहुत दुखी। रिश्ते आएंगे और जाएंगे, यह प्रकृति का नियम है, पर हमारी आत्मिक शांति अटल रहनी चाहिए। यही जीवन का सार है। अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता। जब तक हम यह सोचते हैं कि कोई हमारा साथ देगा, तब तक हम कमजोर बने रहते हैं। जिस दिन हमने यह समझ लिया कि हम अकेले हैं, उस दिन हम वास्तव में मजबूत बन जाते हैं और हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह दुनिया एक माया है, जहां सब कुछ अस्थाई है। सुख हो या दुख, रिश्ते हो या धन, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को इतना सबल बनाओ कि किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। अपने भीतर की ओर देखो, वहीं अनंत शक्ति छुपी हुई है जो तुम्हें हर बुरे वक्त में संभाल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो उसे गलत लगाव में बांधता है। जब हम किसी से लगाव रखते हैं तो उसके जाने का डर हमें हमेशा सताता है। इस लगाव को त्याग कर निस्वार्थ भाव से जीवन जीना ही वास्तविक मुक्ति है। रिश्ते निभाओ,
पर उनमें इतना भी ना डूबो कि अपना अस्तित्व ही भूल जाओ। हर इंसान अपनी नया खुद खेता है, कोई किसी का साथ पूरी जिंदगी नहीं देता। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सबका साथ एक सीमा तक ही होता है, बाकी सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने फैसले खुद लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का नाविक सिर्फ तुम ही हो। जीवन की राह में कई लोग मिलते हैं, कुछ यादें बनकर रह जाते हैं, कुछ सबक बनकर। पर यह याद रखो कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारा अपना साथ ही तुम्हारे लिए काफी हो। हम सब इस संसार में अकेले हैं और यही सच्चाई है जिसे स्वीकार करना हमारे लिए जरूरी है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है, जबकि स्वावलंबी व्यक्ति हर स्थिति में खुश रह सकता है। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो और जीवन के हर पल को स्वयं के साथ जीने की कला सीखो। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन जाए। जब इंसान किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगता है, तब वही उसकी कमजोरी बन जाती है। और दुनिया में लोग कमजोरियों से नहीं, ताकतों से रिश्ता रखते हैं। कभी ये मत सोचो कि किसी को खो देने से दुनिया रुक जाएगी। सच्चाई ये है कि जब कोई चला जाता है तो कुछ पल के लिए दिल भारी होता है, पर फिर जिंदगी वैसी ही चलती रहती है। बस हम अंदर से थोड़े पुराने हो जाते हैं और कुछ विश्वास मर जाते हैं। लोग अक्सर वही होते हैं जो दिखाते नहीं, जो सामने मुस्कुराते हैं, वही पीठ पीछे तुम्हारी कीमत तय करते हैं। इसलिए इस दुनिया में किसी की बात पर नहीं, कर्म पर भरोसा करो, क्योंकि शब्द छल सकते हैं, कर्म नहीं। कभी किसी के प्यार को अपनी जिंदगी की जरूरत मत बनाओ। प्यार खूबसूरत है, पर जब जरूरत बन जाए तो दर्द देता है। इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, बस जीने का तरीका बदल जाता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम्हें यह मानना पड़ता है कि जो आज तुम्हारे साथ है, कल वो नहीं होगा। सबका अपना समय होता है, और जब वो खत्म होता है तो चाहे कितना भी करीब हो, दूर चला जाता है। यही जीवन का नियम है। न कोई सदा साथ रहता है, न कोई सदा दूर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिन्हें तुम अपना समझते हो वो भी अपने कर्मों के बंधन में बंधे हैं। इसलिए मोह छोड़ो और आत्मबल बढ़ाओ, क्योंकि मोह तुम्हें दुख देगा, पर आत्मबल तुम्हें शांति देगा। लोग तुम्हारे लिए उतना ही करते हैं जितना उन्हें अपने हित में दिखता है। इस दुनिया में न कोई मुफ्त का प्यार देता है, न मुफ्त का साथ। हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ के धागे से बंधा होता है। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी खुशी का कारण बने। दूसरों से उम्मीद करना ऐसा है जैसे सूखे पेड़ से छांव मांगना। सच्ची शांति तभी आती है जब तुम खुद अपनी खुशी का कारण बनो। कभी किसी के जाने से खुद को खत्म मत समझो। लोग तुम्हारी कहानी से निकल सकते हैं, पर तुम्हारा जीवन उनसे छोटा नहीं होता। जो चला गया वो सबक बन गया, जो रहा वही तुम्हारी नियति का हिस्सा है। लोग तुम्हें तब तक समझते हैं जब तक तुम उनकी सहूलियत के हिसाब से चलते हो। जिस दिन तुम अपने हिसाब से जीना शुरू कर दो, वो तुम्हें बदला हुआ कहकर किनारा कर लेंगे। यही दुनिया का तरीका है। सब तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके मुताबिक हो। रिश्तों का सबसे बड़ा सच ये है कि सच्चाई बताने वाला हमेशा बुरा बनता है। झूठे रिश्ते इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उनमें सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता, और जो बोल देता है वो दूर कर दिया जाता है। कभी किसी की बातों से खुद को मत तोड़ो। लोग वही कहते हैं जो उनकी सोच की सीमा तक होता है। तुम्हारी सच्चाई उनकी समझ से बड़ी है, इसलिए उनकी राय को अपना सच मत बनाओ। कभी याद रखना, जो तुम्हें बार बार गिरने से रोकता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। बाकी सब तालियां बजाने वाले हैं जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ दिखते हैं। इस दुनिया में जो इंसान सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा अकेला रहता है, क्योंकि देने वाला कभी गिनता नहीं और लेने वाला कभी रुकता नहीं। यही कारण है कि सच्चे दिल अक्सर थक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था,
हर संबंध की परीक्षा समय लेता है। जो सच्चे होंगे वो समय के साथ और मजबूत होंगे, और जो झूठे होंगे वो समय आने पर खुद ही टूट जाएंगे। कभी किसी को यह साबित मत करो कि तुम सच्चे हो। सच्चाई को सबूत की जरूरत नहीं होती, बस समय की होती है। जो तुम्हारे खिलाफ आज बोलते हैं वही कल तुम्हारी सच्चाई पर चुप होंगे। कभी किसी के प्यार को अपनी कमजोरी मत बनने दो। प्यार पवित्र है, पर जब वो तुम्हें तोड़ने लगे तब समझो कि वो अब प्रेम नहीं रहा, अब वो लगाव है, और लगाव हमेशा पीड़ा देता है। लोग अक्सर कहते हैं हम हमेशा साथ रहेंगे, पर सच्चाई यह है कि यह हमेशा शब्द सिर्फ बोलने के लिए अच्छा लगता है। जीवन के मोड़ पर जब परिस्थितियां बदलती हैं तब यही हमेशा सबसे पहले टूट जाता है। कभी किसी की बातों से अपनी कीमत मत आंको। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें कितना मानता है, बल्कि इससे कि तुम खुद को कितना मानते हो। जब आत्मसम्मान बढ़ता है तब दुनिया का व्यवहार छोटा लगने लगता है। लोग भूल जाते हैं कि प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, समझना है। अगर समझ होती तो आधे रिश्ते कभी टूटते ही नहीं। आज का प्यार शब्दों का है, एहसासों का नहीं, इसलिए वो टिकता नहीं। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वहीं तुम्हारी यादों में खोए रहेंगे, क्योंकि सच्चे दिल का एहसास देर से होता है, पर जब होता है तो आत्मा तक झकझोर देता है। कभी किसी के साथ इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हें तोड़कर भी चैन से जी सके। अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि छोड़कर जाने वाला खुद को दोषी महसूस करे, तुम नहीं। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा खोता भी है, क्योंकि देने वाला उम्मीद नहीं करता, और उम्मीद न करना ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी जरूरत पूरी करते हो। जिस दिन तुमने अपने लिए जीना शुरू किया उसी दिन वो तुम्हें बदल गया कह देंगे। इसीलिए बदलो, लेकिन खुद के लिए। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम अकेले हो, क्योंकि इस दुनिया में लोग तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाते हैं, उसे खत्म नहीं करते। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो स्वयं से जुड़ गया उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। इसलिए खुद से रिश्ता बनाओ, दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरों का साथ अस्थाई है, पर आत्मा का साथ शाश्वत है। कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम जिनके लिए सब कुछ थे उनके लिए तुम अब कुछ भी नहीं रहे। यह एहसास दर्द देता है, पर यही तुम्हें सिखाता है कि अब खुद के लिए जीना शुरू करो। लोग हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें दिखाना अच्छा लगता है। बहुत कम लोग हैं जो दिल में उतरकर तुम्हारी खामोशी को पढ़ पाते हैं। इसलिए अब उम्मीदें नहीं रखो, बस स्वीकार करो, यही शांति का रास्ता है। कभी किसी के साथ इतना मत बदलो कि खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। अगर किसी को खुश करने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़े तो वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना। रिश्ते तब तक खूबसूरत लगते हैं जब तक उनमें अपनापन हो, लेकिन जब अपनापन खत्म होता है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उस बोझ को हम अक्सर चुपचाप उठाते रहते हैं। कभी किसी को यह मत कहो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम रह सकते हो, बस तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी। जो खुद को जान लेता है उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर शक मत करो। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वो तुम्हारे बारे में नहीं, अपनी असफलता के डर के बारे में बोलते हैं। इसलिए उन्हें जवाब नहीं, खामोशी दो। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है किसी का सच्चा साथ पाना, क्योंकि हर कोई अपने मतलब में उलझा है, और जो मतलब से परे चलता है वही इस दुनिया की नजरों में अजीब लगता है। कभी किसी को अपने जीवन का आधार मत बनाओ, क्योंकि जब वो गिरता है तो तुम भी टूट जाते हो। अपने जीवन की नींव खुद पर रखो, वही स्थायी है, बाकी सब अस्थाई। लोग तुम्हें सच्चाई के लिए नहीं, सुविधा के लिए पसंद करते हैं। जो तुम्हारे सच को सहन नहीं कर पाता वो तुम्हारे झूठ के साथ भी खुश रहेगा। यही आज की दुनिया का सबसे गहरा सच है। कभी याद रखना,
सब तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म होती है तुम भी उनके लिए अनजान बन जाते हो। इसलिए अब किसी से नहीं, बस अपने आप से जुड़ो। कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ हमें यह सिखाने आते हैं कि कौन अपना नहीं है। वो आते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ चलते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे ट्रेन के यात्री जो एक स्टेशन पर उतर जाते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। रिश्ते तो सभी बनाते हैं, पर निभाता वही है जिसे तुम्हारी फिक्र शब्दों से ज्यादा एहसास में हो। आज के समय में लोग बातों से प्यार जताते हैं, पर जब समय आता है तो उनकी बातें धुंध की तरह उड़ जाती हैं। कभी यह मत सोचो कि कोई चला गया तो जिंदगी अधूरी हो गई। जो चला गया उसने तुम्हारी कहानी में बस एक पन्ना लिखा था, पूरी किताब नहीं। जो रहने वाले होते हैं वो आखिरी पन्ने तक साथ निभाते हैं। लोग बदलते हैं, ये प्रकृति का नियम है, पर जो तुम्हें बिना किसी कारण छोड़ जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा इंसान दूरी से नहीं डरता, वो भरोसे से बंधा रहता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद को पहचानना मुश्किल हो जाए। प्यार तभी सुंदर है जब उसमें आत्मसम्मान हो। अगर वो सम्मान नहीं बचा तो वो रिश्ता भी नहीं बचता। लोग अक्सर वही बनते हैं जो उन्हें समय बनाता है। इसीलिए जब कोई बदल जाए तो उसे दोष मत दो, बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की अनुपस्थिति तुम्हें तोड़ ना सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुम्हें छोड़कर गया है उसका आभार मानो, क्योंकि उसने तुम्हें निर्भरता से आजाद किया है। हर विदाई कोई अंत नहीं होती, कभी कभी वो नई शुरुआत होती है। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी को सच्चे दिल से चाहना और फिर उसे खो देना। पर असली हिम्मत वही है जो दर्द में भी मुस्कुरा सके और कह सके, जो गया वो भाग्य था, जो बचा है वही वरदान है। कभी ऐसा वक्त आता है जब तुम्हें अपने ही लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि हर अपनापन सुकून नहीं देता। कुछ रिश्ते इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें छोड़ना ही शांति बन जाता है। लोग तुम्हें तब तक याद करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होती है। जिस दिन उनकी दुनिया में कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तुम्हारी यादें भी पुरानी फाइल की तरह बंद हो जाती हैं। कभी किसी को अपनी जरूरत मत बनने दो, क्योंकि जरूरतें खत्म होती हैं और जब वो खत्म होती हैं तो इंसान भी बदल जाता है। इस दुनिया में मोह वही हारता है और आत्मसम्मान वही जीतता है। जो लोग कहते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे, वो शायद यह भूल जाते हैं कि हमेशा सिर्फ भगवान का शब्द है। इंसान तो परिस्थितियों का बंधक है, आज है कल नहीं, यही सच्चाई है। कभी किसी से अपनी पहचान मत खो दो, क्योंकि जब वो चला जाएगा तब तुम्हें खुद को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। रिश्ते खूबसूरत हैं, पर खुद से रिश्ता सबसे बड़ा है। लोग तब तक तुम्हारे अपने लगते हैं जब तक तुम उन्हें खुश रखते हो। जिस दिन तुमने अपनी खुशी को प्राथमिकता दी, उसी दिन वो तुम्हें स्वार्थी कह देंगे। यही इस दुनिया का हिसाब है, जहां खुद के लिए जीना भी गुनाह बन गया है। रिश्ते की असली पहचान तब होती है जब वक्त बुरा हो। अच्छे वक्त में तो अजनबी भी साथ दिखते हैं, पर मुश्किल घड़ी में सच्चे साथी गिने चुने ही रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुम्हारे साथ है उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो, जो नहीं है उसे ईश्वर की योजना, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा उसे रोककर भी नहीं रखा जा सकता। कभी किसी की गैर मौजूदगी को अपनी नाकामी मत समझो। वो चला गया क्योंकि उसका किरदार पूरा हो चुका था। अब तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू होना है, अकेलेपन से नहीं, अनुभव से। इस दुनिया में सब मुस्कुराते चेहरों के पीछे कोई न कोई दर्द छिपा है। फर्क बस इतना है कि कोई उससे शब्दों में कह देता है और कोई मुस्कान के पीछे छिपा लेता है। इसीलिए किसी को उसके चेहरे से मत आंको। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए। प्यार सुंदर है, लेकिन जब वो तुम्हारी शांति छीनने लगे तब वो विष बन जाता है, और विष पीकर कोई जीवित नहीं रहता। लोगों को तुम्हारी अच्छाई तब तक पसंद है जब तक वो उनके हित में है। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को उजागर कर देती है, उसी दिन तुम उनके दुश्मन बन जाते हो।
यही दुनिया का असली रंग है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले क्यों रह गए। अकेलापन सजा नहीं, वरदान है, क्योंकि वहीं तुम्हें खुद को समझने का अवसर मिलता है। भीड़ में हर कोई दूसरों का बनता है, अकेले में इंसान खुद का। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण किसी को तुम्हारे जीवन से इसलिए निकाल देते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान वापस खुद पर आ सके, क्योंकि जब तक हम दूसरों में खोए रहते हैं हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। लोग हमेशा वही याद रखते हैं जो उन्हें चोट देता है, लेकिन भूल जाते हैं कि जिसने दिया वो कभी दिल से नहीं चाहता था कि दर्द दे। इंसान भूल सकता है लेकिन भावनाएं नहीं, वो भीतर जलती रहती हैं। कभी किसी के धोखे से खुद पर शक मत करो। झूठा इंसान तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकता, वो बस तुम्हारे भरोसे की परीक्षा लेता है, और हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है। रिश्ते खूबसूरत तब होते हैं जब उनमें अपेक्षा नहीं होती। जहां अपेक्षा होती है वहां शिकायतें जन्म लेती हैं, और शिकायतें धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देती हैं। कभी किसी से यह मत कहो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हें पूरा होने की ताकत खुद में ही ढूंढनी पड़ेगी, और जब तुम खुद को पालोगे तब किसी की जरूरत नहीं बचेगी। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, पर महसूस वही करते हैं जो कभी दिल में उतरता है। इसलिए दिखावे के रिश्ते ज्यादा चलते हैं, सच्चे दिल के नहीं, क्योंकि सच्चाई सबको भारी लगती है। कभी यह मत भूलो कि जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े हो गए उस दिन आधी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि इस संसार को वो पसंद नहीं जो अपनी कीमत खुद तय करता है। जो तुम्हें छोड़ गया उसके लिए दुखी मत हो, वो चला गया क्योंकि वो तुम्हारी कहानी के अंत तक का पात्र नहीं था। सच्चे लोग अंत में मिलते हैं, शुरुआत में नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हर विदाई में एक वरदान छिपा होता है। शायद वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया ताकि तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश मिल सके। जो तुम्हें तोड़े वही तुम्हें जोड़ने की राह दिखाता है। कभी किसी से इतनी मोहब्बत मत करो कि खुद की पहचान खो दो। इस संसार में सबसे बड़ी जीत वही है जो खुद को नहीं भूलता। प्यार में डूबो पर अपनी आत्मा को डूबने मत दो। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है अनुभव। हर धोखा, हर दूरी, हर विदाई कुछ न कुछ सिखा जाती है, और वही सीख तुम्हें इस कठोर संसार में स्थिर बनाती है। कभी किसी को दोष मत दो कि उसने साथ क्यों छोड़ा, क्योंकि शायद उसे चलना ही नहीं था उस रास्ते पर जितना तुम चलना चाहते थे। सबके कदमों की दूरी उनके भाग्य से तय होती है। जो इंसान खुद को जान लेता है उसे किसी का साथ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जब आत्मा शांत हो जाती है तो अकेलापन भी संगीत बन जाता है। बाकी सब तो सिर्फ शोर है। कभी यह मत सोचो कि इस दुनिया में सच्चाई खत्म हो गई है। सच्चाई मौजूद है, पर वो अब कम बोली जाती है, क्योंकि जिसने भी सच बोला उसे भीड़ से बाहर खड़ा कर दिया गया। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर सच यह है कि मैंने बस वही देख लिया जो पहले नहीं देखा था। और जब आंखें खुल जाती हैं तब दिल थोड़ा सख्त हो ही जाता है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि कोई तुम्हारा है, तब तक जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां एहसास होगा कि सब कुछ छूट जाने वाला है। रिश्तों की यही सच्चाई है जो हमें स्वयं के भीतर झांकने को मजबूर कर देती है। यह दुनिया एक सिनेमा घर की तरह है, जहां हर कोई एक पात्र बनकर आता है और अपनी भूमिका पूरी करके चला जाता है। असली सवाल यह नहीं कि कौन कब जाएगा, बल्कि यह है कि उनके जाने के बाद तुम्हारा अपना अस्तित्व कितना मजबूत बचता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस निस्वार्थ कर्म का उपदेश दिया वह आज के संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब तुम किसी से बिना किसी अपेक्षा के प्यार करते हो तो उसके जाने का दर्द नहीं होता। यही वह मुक्ति है जो हमें सभी बंधनों से आजाद कर देती है। दरअसल हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को किसी और का समझने लगते हैं, जबकि सच तो यह है कि हम तो बस अपनी ही यात्रा के पथिक हैं। तुमने देखा है कभी समुद्र की लहरों को? वे किनारे से आकर मिलती हैं और फिर लौट जाती हैं। ठीक वैसे ही ये रिश्ते हैं
जो कभी निकट आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। इन लहरों के आने जाने से किनारा टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। तुम भी अपने अस्तित्व के किनारे को इतना मजबूत बना लो कि किसी के आने जाने से तुम्हारा वजूद न डगमगाए। अक्सर हम दूसरों को खोने के डर से इतने डर जाते हैं कि खुद को ही भूलने लगते हैं। यह डर हमें उनका गुलाम बना देता है और हम अपनी इच्छाओं को दबाकर सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि जब तुम खुद के लिए नहीं जियोगे तो कोई और तुम्हारे लिए क्यों जिएगा। यह संसार दर्पण की तरह है जो तुम्हारे अपने व्यवहार का ही प्रतिबिंब दिखाता है। हर सुबह सूरज निकलता है और हर शाम अस्त हो जाता है, यह नियम कभी नहीं बदलता। ठीक वैसे ही जीवन में लोग आएंगे और जाएंगे, यह प्रकृति का नियम है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो पाता है। तुम्हें किसी के साथ बंध कर नहीं, बल्कि खुद के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि यही सच्चा साथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। पुराने रिश्ते जाते हैं, नए आते हैं। इस परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि परिवर्तन ही तो जीवन का सार है। तुम्हारी अपनी सोच और विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यही वह चीज है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। दूसरे तुम्हारे शरीर का साथ दे सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मा का साथ तो सिर्फ तुम ही हो। इसीलिए अपने विचारों को इतना समृद्ध कर लो कि तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता ही न रहे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि पेड़ अपने पत्ते गिराते रहते हैं, पर उनकी जड़ें मजबूत बनी रहती हैं? ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन से लोग जाएंगे, पर अगर तुम्हारी नींव मजबूत है तो तुम हर मौसम झेल सकते हो। अपने आत्मविश्वास को इतना गहरा कर लो कि वह तुम्हारी सच्ची जड़ बन जाए, जिसे कोई हिला न सके। जब तुम यह समझ जाते हो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति आ जाती है। तुम दूसरों से शिकायत करना बंद कर देते हो और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम वास्तव में परिपक्व होते हो और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विश्वास रखो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। उनके जाने से रिक्त स्थान भरने की कोशिश मत करो, बल्कि उस खालीपन में अपने आप को खोजो। हो सकता है यही वह अवसर हो जब तुम अपने असली स्वरूप से रूबरू हो रहे हो। तुम्हारी आंखों के आंसू और दिल का दर्द सब इस बात का संकेत हैं कि तुमने किसी को अपना समझा था, पर अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आप को अपना समझो। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो पाओगे कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं रही। यही आत्मनिर्भरता की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां तुम पूर्ण हो और तुम्हारे पास पूर्ण का एहसास है। संसार एक नाटक है और हम सब इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई हीरो है, कोई खलनायक, कोई सहायक, पर अंत में सबको मंच छोड़ना है। इसलिए अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाओ, पर यह मत भूलो कि यह सिर्फ एक भूमिका है। असली तुम तो वह हो जो इस भूमिका के पीछे छुपा हुआ है। जब तुम किसी के बिना जीना सीख जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति थी जिसका तुम्हें पता ही नहीं था। यह शक्ति ही तुम्हारी सच्ची संगति है, जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां तुम अपने दिव्य स्वरूप को जान पाते हो। कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई साथ नहीं होता। तब समझ आता है कि लोग नहीं, हमें खुद को संभालना होता है। और वही पल हमें सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सहारा खुद का आत्मबल है। जो लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे रोने पर भी साथ दें। इस दुनिया की सबसे अजीब बात यही है, यहां खुशी में सब शामिल होते हैं, पर दुख में सब अदृश्य हो जाते हैं। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो
कि वो तुम्हारा दर्द समझेगा। हर किसी के पास अपना बोझ है। इस संसार में सब अपने घाव छिपाकर मुस्कुराना सीख चुके हैं। इसीलिए अब शिकायत नहीं, बस स्वीकृति रखो। जो लोग तुम्हें बार बार छोड़कर चले जाते हैं वो सिखाते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना ही सच्चा साथ है। दूसरों का सहारा लेकर जीने वाला हर बार टूटता है, लेकिन जो खुद पर टिकता है वही जीवन जीतता है। कभी यह मत सोचो कि जो आज दूर है वो गलत है। हर किसी के पास अपना दृष्टिकोण, अपनी तकलीफें, अपने कारण होते हैं। कभी कभी दूरी नफरत से नहीं, थकान से भी पैदा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हर व्यक्ति अपने कर्मों का दास है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो समझो कि उसका कर्म अलग दिशा में जा रहा है। यह नियति का खेल है, न तुम्हारी गलती। रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम सच्चे हो और सामने वाला दिखावा कर रहा हो। सच्चा इंसान टूट जाता है क्योंकि वो झूठी मुस्कान नहीं पहन पाता, और इस दुनिया में झूठ ही ज्यादा स्वीकार्य है। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम मेरे सब कुछ हो, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि सब कुछ कभी किसी एक व्यक्ति में नहीं होता। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भीतर होता है। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दिखाया कि अपनी कीमत कहां रखनी चाहिए। हर धोखा एक पाठ है जो आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाता है। कभी किसी की बातों पर मत टिको। शब्द तो हवा हैं, पल में बनते हैं, पल में मिट जाते हैं। अगर किसी का व्यवहार तुम्हारे प्रति सच्चा है तो वही उसका असली चेहरा है, शब्द नहीं। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो बदलना नहीं चाहता उसे कोई बदल नहीं सकता। समझदारी यही है कि तुम अपनी शांति को उनकी आदतों से प्रभावित न होने दो। कभी किसी के जाने से अपने अस्तित्व पर सवाल मत उठाओ। वो गया क्योंकि उसका अध्याय पूरा हुआ, पर तुम्हारी कहानी अभी अधूरी नहीं, उसमें अभी बहुत पन्ने बाकी हैं। जो इंसान तुम्हारे दर्द में तुम्हें दोषी ठहराए उससे दूर रहो। सच्चे लोग तुम्हारा दर्द नहीं तौलते, वो बस चुपचाप उसे बांट लेते हैं। पर आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं, बस याद रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुमसे दूर जा रहा है उसे जाने दो। जो तुम्हारा होगा वो हर हाल में लौट कर आएगा। और सच यही है, जब भाग्य में मिलन लिखा हो तो कोई दूरी टिक नहीं सकती। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हारा अस्तित्व मिटा दे। अपने भीतर ऐसा प्रकाश जलाओ कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो तुम खुद को देख सको। लोग वहीं होते हैं जब तक उनकी जरूरत होती है। जिस दिन उनकी परिस्थितियां बदलती हैं उनका स्वभाव भी बदल जाता है। इसीलिए हर साथ को अस्थाई मानो और जब तक मिले उसे प्रेम से स्वीकारो। कभी यह मत भूलो कि समय सबका चेहरा दिखा देता है। जो लोग आज तुम्हें छोड़ गए हैं कल किसी और के लिए वही गलती दोहराएंगे। यह इंसान की प्रकृति है। निष्ठा अब एक दुर्लभ गुण बन गई है, जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम्हारी कीमत कम है, उससे दूरी ही भली है। सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं ऊंचा बनाता है, और जो गिराए वो प्रेम नहीं बंधन है। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम मुझे पूरी करते हो, क्योंकि पूर्णता तुम्हारे भीतर है। लोग आते हैं तुम्हें अनुभव देने के लिए, पूरा करने के लिए नहीं। अधूरा वही रहता है जो खुद को दूसरों से परिभाषित करता है। रिश्तों का सच यह है कि जितनी उम्मीदें रखो उतनी चोट खाते हो। जब उम्मीदें खत्म होती हैं तभी आत्म शांति शुरू होती है। उम्मीदें मन को बांधती हैं और शांति उसे मुक्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब मन शांत हो जाए तभी तुम सत्य देख पाओगे। और सच यही है, जब हम लोगों से उम्मीद छोड़ देते हैं तभी हमें जीवन का वास्तविक अर्थ दिखाई देता है। कभी किसी की परवाह इतनी मत करो कि वो तुम्हारे दिल पर हक जमा ले। परवाह खूबसूरत है, पर जब वो आदत बन जाए तो दर्द बन जाती है। और आदत से छुटकारा पाना किसी जंग जीतने जैसा होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, वही सबसे पहले बदलते हैं, क्योंकि इंसान अपनी जरूरतों के साथ बदलता है।
जो स्थायी है वो सिर्फ समय और सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा दिल कमजोर है। जो महसूस करता है वही मजबूत होता है, क्योंकि इस दुनिया में संवेदनशील होना सबसे बड़ा साहस है और यही तुम्हें इंसान बनाए रखता है। लोग कहते हैं भरोसा टूट गया, पर सच्चाई यह है कि भरोसा टूटा नहीं, गलत जगह रखा गया था। अब समझदारी यही है कि भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि खुद से किया गया वादा ही सबसे पवित्र होता है। कभी किसी के शब्दों से खुद को मत आंकना। इस दुनिया में हर कोई अपनी दृष्टि से देखता है, और अगर किसी की दृष्टि सीमित है तो उसमें तुम्हारा दोष नहीं। जो चला गया उसका अफसोस मत करो, जो रहा उसकी कद्र करो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें या तो आशीर्वाद देता है या सबक, और दोनों ही जीवन को समृद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। यही सोच तुम्हें हर बिछड़ाव में भी शांति देगी, क्योंकि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। कभी किसी से यह मत कहो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। चाहत पवित्र है, पर जरूरत स्वार्थ बन जाती है, और स्वार्थ में स्थायित्व नहीं होता। रिश्तों का मूल्य समय के साथ नहीं, नियत से तय होता है। कुछ लोग कम समय में भी जीवन भर का सुकून दे जाते हैं, और कुछ जीवन भर साथ रहकर भी खालीपन छोड़ जाते हैं। कभी यह मत भूलो कि अकेलापन बुरा नहीं है, वह वो स्थान है जहां तुम खुद से संवाद कर सकते हो। जब तुम खुद को सुनना सीख लेते हो, तब दूसरों की खामोशी तुम्हें तकलीफ नहीं देती। लोग तुम्हारे साथ रहकर भी पराये हो सकते हैं, और कुछ दूर रहकर भी अपने हो सकते हैं। अपनापन दूरी से नहीं, भावना से तय होता है, और यह भावना अगर सच्ची हो तो हजारों मील की दूरी भी मिट जाती है। कभी किसी से नफरत मत करो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसने तुम्हें वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था, खुद के सहारे जीना। और यही आत्मनिर्भरता, शांति का पहला कदम है। जो इंसान यह समझ लेता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, वही जीवन की असली आजादी पाता है। क्योंकि जब उम्मीदें खत्म होती हैं तब भय भी खत्म हो जाता है, और वहीं से आत्मा का उजाला शुरू होता है। जीवन की नदी में हम सब अकेले ही तैरते हैं, दूसरे लोग सिर्फ किनारे पर खड़े होकर तुम्हें देख रहे होते हैं। जब तुम डूबने लगते हो तो कोई हाथ थामने नहीं आता, क्योंकि हर किसी को अपनी ही चिंता होती है। यह कठोर सत्य जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। अपने साहस से तैरना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत बनेगी। तुम्हारे आंसू और हंसी दोनों तुम्हारे अपने हैं, कोई दूसरा उन्हें महसूस नहीं कर सकता। जिस दर्द को तुम अपना अंत समझते हो, वह दूसरे के लिए सिर्फ एक कहानी है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो, उन्हें हर किसी के सामने मत बिखेरो। तुम्हारा दिल तुम्हारा महल है, उसके दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुलने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो फिर किसी के जाने का डर नहीं रहता। तुम समझ जाते हो कि सभी रिश्ते अस्थायी हैं और सिर्फ तुम्हारा अपना साथ ही स्थायी है। यही ज्ञान तुम्हें हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर देता है। कितनी विचित्र है यह दुनिया, जहां लोग तुम्हें चाहते तो हैं पर तुम्हारा नहीं होते। उनकी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी मजबूरियां हैं जो तुमसे बड़ी हैं। इस सच को स्वीकार कर लेना ही समझदारी है। रिश्तों की डोर को इतना कसकर मत पकड़ो कि टूटने पर हाथ में सिर्फ खरोंचें रह जाएं। हर इंसान की अपनी एक लड़ाई है और हर कोई उसे अकेले ही लड़ रहा है। तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, न ही कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए अपने कवच स्वयं बनाओ, अपनी तलवार स्वयं तेज करो। यह जीवन युद्ध है और इसमें विजयी वही होता है जो स्वयं पर भरोसा रखता है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ तुम्हारे हैं, कोई दूसरा उन्हें पूरा नहीं कर सकता। जब तक तुम यह समझते रहोगे कि कोई तुम्हारा सहारा बनेगा, तब तक तुम पीछे रह जाओगे। उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो, क्योंकि यह तुम्हारा सफर है
और तुम्हें इसे अकेले ही तय करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। प्यार करो बिना किसी अपेक्षा के, देखो बिना कुछ पाने की आशा के। जब तुम बिना शर्त देने लगोगे तो तुम्हें किसी के जाने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि देना ही तुम्हारा ध्येय होगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है, उसे किसी और में मत ढूंढो। जिस दिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी के मोहताज नहीं हो। यही आत्मबोध तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता दिलाता है। संसार एक विद्यालय है और हर रिश्ता एक पाठ। कुछ पाठ सुखद हैं, कुछ दर्दनाक, पर सभी जरूरी हैं। जब तुम सबक सीख लेते हो तो शिक्षक चला जाता है। इसलिए रिश्तों के जाने पर दुखी मत हो, बल्कि उनसे मिले सबक को संजो कर रखो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा प्यार, ये सब अनमोल हैं। इन्हें हर किसी पर व्यर्थ मत करो। जो तुम्हारी कद्र करे उसे ही दो, क्योंकि बिना सम्मान के रिश्ते सिर्फ भार बनकर रह जाते हैं। अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के चरणों में मत गिरने दो। तुम जन्म से मृत्यु तक अकेले यात्रा करते हो। इस यात्रा में मिलने वाले लोग सिर्फ सहयात्री हैं, जो किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हारी यात्रा जारी रहनी चाहिए, चाहे कोई साथ हो या ना हो। यही जीवन का नियम है, और इस नियम को स्वीकार करके ही तुम शांति पा सकते हो। कभी कभी लगता है कि लोग हमें प्यार नहीं करते, बस हमारी उपस्थिति से सहज महसूस करते हैं। जब हम उनके जीवन से चले जाते हैं तो वो खोने का दर्द नहीं महसूस करते, क्योंकि उनके लिए हम आदत नहीं, बस एक विकल्प थे। जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हें खोजेगा, लेकिन तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे। इसलिए किसी की उदासीनता को अपना अंत मत मानो। वो बस तुम्हारे अध्याय का विराम है, कहानी खत्म नहीं हुई। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी खामोशी भी तुम्हें तोड़ दे। कुछ लोग बातों से नहीं, खामोशी से भी बहुत कुछ कह जाते हैं, और वो खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है कि अब रिश्ता खत्म हो चुका है। लोगों को समय दो, लेकिन खुद को मत खो दो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने उन्हें पाने की कोशिश में खुद को खो दिया। और सबसे बड़ा नुकसान वही होता है जो भीतर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुम्हें दुख दे उसे छोड़ दो, क्योंकि दुख देने वाला तुम्हारे भाग्य का नहीं, तुम्हारे अनुभव का हिस्सा होता है। जो चला गया उसने अपना कार्य पूरा किया। अब आगे बढ़ना तुम्हारा कार्य है। कभी किसी की कमी को अपनी नियति मत मानो। कमी सिर्फ वही महसूस होती है जो दिल में जगह छोड़ जाती है। लेकिन याद रखना, हर खालीपन किसी नए अनुभव की तैयारी होता है। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो सच्चे होते हैं वही अंत में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सच्चाई बोझ बन जाती है और झूठ लोगों की पसंद। यही आज का युग है, जहां दिल नहीं मुखौटे चलते हैं। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम मुझे समझते हो, क्योंकि समझने की क्षमता अब कमजोर हो गई है। लोग सुनते हैं पर अपने हिसाब से, और तुम्हारे सच को अपने भ्रम के रंगों में रंग देते हैं। कभी किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ, क्योंकि लोग मदद नहीं करते, बस अफवाहें बनाते हैं। इस दुनिया में तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारा सच तुम्हारी कमजोरी। जो लोग तुम्हारे दर्द पर मुस्कुराते हैं उन्हें याद रखो, वो तुम्हारे जीवन में दुश्मन नहीं, गुरु बनकर आए हैं, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाते हैं कि अब किसी पर भरोसा सोच समझ कर करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने भीतर शांत है उसके लिए संसार की हर चोट क्षणिक है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी स्थायी रूप से छूटता नहीं। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे जैसा हो जाए। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का परिणाम है। तुम्हारे दिल में जो सच्चाई है शायद उसकी दुनिया में वो जगह ही नहीं रखती। कभी यह मत सोचो कि किसी को खो देने से तुम अधूरे हो गए हो। जो इंसान खुद को पा लेता है वो कभी अधूरा नहीं होता। लोग आते जाते रहते हैं,
पर आत्मा की यात्रा चलती रहती है। लोग तुम्हें तब तक समझेंगे जब तक तुम उनके अनुसार चलो। जिस दिन तुम अपने हिसाब से जीने लगो, उसी दिन वो तुम्हें गलत ठहराएंगे। इसलिए अब दूसरों की परिभाषाओं में मत जियो, अपनी सच्चाई में जीना सीखो। कभी किसी से झगड़ा मत करो कि वो क्यों चला गया। कुछ लोग जाने के लिए ही आते हैं, उनका जाना तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा उद्धार होता है, क्योंकि वही दूरी तुम्हें आत्मबल सिखाती है। कभी किसी के साथ अपने दर्द को साझा मत करो जो उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं सुनते, बस कहानी खोजते हैं, और तुम्हारी सच्चाई उनके लिए बस मनोरंजन बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो मनुष्य दूसरों से अपेक्षा छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। और सच यही है, जितनी उम्मीदें कम करोगे उतना दर्द कम होगा। कभी किसी की बातों से खुद को कम मत समझो। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं जानता वो तुम्हारे बारे में सही राय बना ही नहीं सकता। अपनी पहचान उस नजर में मत रखो जो तुम्हें देख नहीं पाती। जो तुम्हें भूल गया उसे याद मत रखो, क्योंकि जो दिल से गया उसका नाम भी मिटा दो। जो सच्चा होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता, और जिसे भुलाना आसान है वो कभी अपना था ही नहीं। कभी किसी की चुप्पी को प्यार मत समझो। कभी कभी वो खामोशी नहीं, उदासीनता होती है, और उदासीनता सबसे गहरा जड़ है जो धीरे धीरे आत्मा को खाली कर देता है। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि सच्चे लोग सामने नहीं, बाद में समझे जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तब लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो लोग बार बार यह कहते हैं कि मैं अलग हूं, असल में वही सबसे ज्यादा भीड़ में खोए होते हैं। सच्चा इंसान कभी खुद को साबित नहीं करता, उसकी खामोशी ही उसकी पहचान होती है। कभी किसी की अच्छाई को कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही इंसान जब मौन तोड़ता है तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। सच्चाई चुप रहती है, पर जब बोलती है तो तूफान ला देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मोह का अंत ही आत्मा की शुरुआत है। इसलिए जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो उन्हें जाने दो, क्योंकि वही मोह टूटने से तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है। कभी किसी से यह मत कहो कि तुमने मुझे तोड़ दिया। किसी के जाने से तुम टूटे नहीं, तुम जागे हो। टूटना अंत नहीं, पुनर्जन्म है, क्योंकि हर दर्द के पीछे नया आरंभ छिपा होता है। लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम उनकी सुविधा में फिट बैठते हो। जिस दिन तुम अपने असली रूप में आओगे, वही लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। पर सच ये है कि अब तुम सच बोलने लगे हो। कभी किसी को यह मत सोचने दो कि तुम्हारी कीमत उनके आने या जाने से तय होती है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा में है, उनके स्वभाव में नहीं। जो तुम्हें छोड़कर गया उसने तुम्हारी कीमत नहीं घटाई, उसने अपनी पहचान खोई। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। बाकी सब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अनुसार रहना चाहते हैं, और यही रिश्ते का सबसे झूठा रूप है। कभी यह मत सोचो कि लोग तुम्हें भूल गए हैं। वो तुम्हें याद रखते हैं, पर अपनी जरूरतों के हिसाब से। इसलिए यादों से नहीं, कर्मों से जुड़ो, वही सच्चा बंधन है। रिश्तों की उम्र शब्दों से नहीं, नीयत से तय होती है। जो सच्चे हैं वो दूरी से भी जुड़े रहते हैं, और जो झूठे हैं वो पास रहकर भी अजनबी बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के दिया जाए। और यही कारण है कि आज सच्चा प्रेम दुर्लभ हो गया है, क्योंकि हर कोई पाने की इच्छा में देने की शक्ति भूल गया है। कभी किसी को इतना मत समझाओ कि वो तुम्हारी सच्चाई को हल्का समझे। सच्चे लोग कम बोलते हैं, पर उनके शब्द आत्मा को छू जाते हैं, और जो सिर्फ बोलते हैं वो बस कानों में गूंजते हैं, दिल में नहीं। कभी किसी के जाने से यह मत सोचो कि तुम हार गए। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हें खुद की कीमत पता चल सके। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत में खुद पर भरोसा रखता है। जीवन की नदी में हम सब अकेले ही तैरते हैं, दूसरे लोग सिर्फ किनारे पर खड़े होकर तुम्हें देख रहे होते हैं। जब तुम डूबने लगते हो तो कोई हाथ थामने नहीं आता, क्योंकि हर किसी को अपनी ही चिंता होती है।
यह कठोर सत्य जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है। अपने साहस से तैरना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत बनेगी। तुम्हारे आंसू और हंसी दोनों तुम्हारे अपने हैं, कोई दूसरा उन्हें महसूस नहीं कर सकता। जिस दर्द को तुम अपना अंत समझते हो वह दूसरे के लिए सिर्फ एक कहानी है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो, उन्हें हर किसी के सामने मत बिखेरो। तुम्हारा दिल तुम्हारा महल है, उसके दरवाजे हर किसी के लिए नहीं खुलने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जब तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो फिर किसी के जाने का डर नहीं रहता। तुम समझ जाते हो कि सभी रिश्ते अस्थाई हैं और सिर्फ तुम्हारा अपना साथ ही स्थायी है। यही ज्ञान तुम्हें हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर देता है। कितनी विचित्र है यह दुनिया, जहां लोग तुम्हें चाहते तो हैं पर तुम्हारा नहीं होते। उनकी अपनी जिम्मेदारियां, अपनी मजबूरियां हैं जो तुमसे बड़ी हैं। इस सच को स्वीकार कर लेना ही समझदारी है। रिश्तों की डोर को इतना कसकर मत पकड़ो कि टूटने पर हाथ में सिर्फ खरोंचें रह जाएं। हर इंसान की अपनी एक लड़ाई है और हर कोई उसे अकेले ही लड़ रहा है। तुम किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, न ही कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। इसलिए अपने कवच स्वयं बनाओ, अपनी तलवार स्वयं तेज करो। यह जीवन युद्ध है और इसमें विजयी वही होता है जो स्वयं पर भरोसा रखता है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ तुम्हारे हैं, कोई दूसरा उन्हें पूरा नहीं कर सकता। जब तक तुम यह समझते रहोगे कि कोई तुम्हारा सहारा बनेगा, तब तक तुम पीछे रह जाओगे। उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो, क्योंकि यह तुम्हारा सफर है और तुम्हें इसे अकेले ही तय करना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। प्यार करो बिना किसी अपेक्षा के, देखो बिना कुछ पाने की आशा के। जब तुम बिना शर्त देने लगोगे तो तुम्हें किसी के जाने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि देना ही तुम्हारा ध्येय होगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है, उसे किसी और में मत ढूंढो। जिस दिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम किसी के मोहताज नहीं हो। यही आत्मबोध तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता दिलाता है। संसार एक विद्यालय है और हर रिश्ता एक पाठ। कुछ पाठ सुखद हैं, कुछ दर्दनाक, पर सभी जरूरी हैं। जब तुम सबक सीख लेते हो तो शिक्षक चला जाता है। इसलिए रिश्तों के जाने पर दुखी मत हो, बल्कि उनसे मिले सबक को संजो कर रखो। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा प्यार, ये सब अनमोल हैं। इन्हें हर किसी पर व्यर्थ मत करो। जो तुम्हारी कद्र करे उसे ही दो, क्योंकि बिना सम्मान के रिश्ते सिर्फ भार बनकर रह जाते हैं। अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के चरणों में मत गिरने दो। कभी कभी लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते कि हम गलत हैं, बल्कि इसलिए कि अब हम उनकी जरूरत नहीं रहे। जरूरत खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि हमने क्या गलती की। जो इंसान तुम्हारे दिल में जगह बनाता है, वही सबसे पहले उस जगह को खाली भी करता है। शायद इसलिए क्योंकि भावनाएं स्थायी नहीं, बस अनुभव होती हैं, और हर अनुभव का समय निश्चित होता है। कभी किसी से इतनी मोहब्बत मत करो कि जब वो चला जाए तुम खुद को पहचान ना सको, क्योंकि हर इंसान जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारे हिस्से का सबक लेकर आता है, न कि तुम्हारा भविष्य। लोगों के बदलने से मत डरना। डरना तब चाहिए जब तुम खुद को उनके अनुसार बदलने लगो, क्योंकि जो खुद को खो देता है वो पूरी दुनिया पाकर भी खाली रह जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है वो कल तुम्हारी याद में खो जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हारे भीतर वो शांति आ चुकी होगी जो किसी की मौजूदगी से नहीं, खुद की समझ से आती है। कभी किसी से अपनी सच्चाई की उम्मीद मत करो, क्योंकि सच्चाई सुनने के लिए आत्मा चाहिए और लोगों के पास अब केवल कान है। दुनिया सुनती बहुत है, समझती बहुत कम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। और इस जीवन की सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं,
खुद की उम्मीदों से होती है। कभी किसी की वफादारी को परखने की कोशिश मत करो। वक्त खुद बता देगा कि कौन सच्चा था और कौन दिखावा कर रहा था, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। रिश्तों में दूरियां और बुराई नहीं है, बस सच्चाई का आईना है। जो दूर होकर भी जुड़ा रहे वही सच्चा है, और जो पास रहकर भी अजनबी बने वो बस एक आदत था। कभी यह मत सोचो कि कोई चला गया तो जीवन अधूरा हो गया। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम खुद की कीमत जान सको, और कुछ इसलिए ताकि तुम यह समझो कि आत्मनिर्भर होना ही शांति है। कभी किसी के किए एहसान को याद मत रखो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो एहसान नहीं करता, अपनापन देता है। और जो एहसान गिनाता है वो रिश्ता नहीं, सौदा करता है। लोग हमेशा वही देखेंगे जो उन्हें दिखाना आसान हो। कोई तुम्हारे भीतर का तूफान नहीं देखेगा, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इस संसार में दर्द भी दिखावे से मापा जाता है। कभी किसी की बातों पर यकीन करने से पहले उसके कर्म देखो, क्योंकि शब्दों में मिठास रखना आसान है, पर नीयत में नहीं। और रिश्ते शब्दों पर नहीं, नीयत पर टिके रहते हैं। जो आज तुम्हें छोड़ गया उसे जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे अध्याय का अंत था, तुम्हारी कहानी का नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें बांधता है। अंतिम सत्य यही है कि तुम जन्म से मृत्यु तक अकेले यात्रा करते हो। इस यात्रा में मिलने वाले लोग सिर्फ सहयात्री हैं, जो किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हारी यात्रा जारी रहनी चाहिए, चाहे कोई साथ हो या न हो। यही जीवन का नियम है, और इस नियम को स्वीकार करके ही तुम शांति पा सकते हो। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।